हे विनर्स, क्या आप जानते हो जिस चीज़ को हमको सबसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए वो हमारी सबसे लास्ट प्रायोरिटी है, हमारी मेंटल हेल्थ। इस लिहाज से जो आज का वीडियो है ये आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो जो मानसिक सुकून है ना, ये हमारा सबसे बड़ा धन है और अगर ये चला गया तो करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। क्यों? क्योंकि अगर मानसिक शांति चली जाए ना, तो पैसा नहीं कमा सकता इंसान, रिलेशनशिप्स गड़बड़ होने लगते हैं, मेंटल और फिजिकल हेल्थ खराब होने लगती है, सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। और जिस पर कोई बात भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ पर ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं एक पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ जहाँ से 15 से ज़्यादा चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। मॉडर्न साइंस क्या बात कर रही है, कैसे श्री कृष्ण बता रहे हैं कि सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, हमारी बॉडी को, हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ आ रहा है उसको। कैसे हमने अंतःकरण को नहीं समझा तो हम अपने जीवन को नहीं समझ पा रहे। अंतःकरण में आते हैं मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना। क्यों? बुद्धि के पता होने के बावजूद भी कि मुझे ये नहीं करना, हमारा मन वो डिसीजन ले जाता है और उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इन सब के बारे में बात करने वाला हूं और बहुत से साइंटिफिक रिसर्च्ड बैक्ड अप चीजें जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए इस पूरी सीरीज का एक भी वीडियो मिस नहीं करना और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो एक स्टडी बताती है कि 74% इंडियंस किसी ना किसी तरह के स्ट्रेस से सफर कर रहे हैं और 88% लोग जो हैं वो किसी ना किसी तरह की एंग्जाइटी से ग्रसित हैं। एंग्जाइटी का मतलब ये है कि फ्यूचर की किसी चीज को लेकर के हमको फियर हो रहा है कि यार कल को क्या होगा, पैसे नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा, रिलेशनशिप ऐसा हो गया तो क्या करूंगा, मेरी सेहत खराब हो गई तो, कोई अपना मुझे छोड़ के चला गया तो, मेरी डेथ हो गई तो। इनफैक्ट यहां तक कहा गया कि 45% कॉलेज स्टूडेंट्स में भी स्ट्रेस के सिम्टम्स जो हैं देखे जा रहे हैं। बहुत से लोगों का स्ट्रेस में जाने का कारण एक ये भी है कि जो पास्ट लाइफ थी उसमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई या वो हमारे लिए प्लीजेंट नहीं थी। पास्ट लाइफ ट्रॉमाज हैं, कोई किसी के साथ कोई अनप्लीजेंट घटना हो गई थी, मॉलेस्टेशन हो गया था किसी के साथ, या किसी ने धोखा दे दिया था, पेनफुल मेमोरीज कोई थी वो रखी हुई है, कोई लव्ड वन हमको छोड़ करके चला गया था, उनके पेन से हम उभर नहीं पा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं बहुत गहरा इंपैक्ट डालती हैं हमारी साइकी पर। और क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि हमारी फिजियोलॉजी और हमारी साइकोलॉजी आर इंटरकनेक्टेड, हमारा माइंड और बॉडी इंटरकनेक्टेड है, इसलिए जो विचार यहां पर आते हैं उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी पूरी बॉडी के ऊपर होता है। इसी वजह से आज कहा जा रहा है कि बहुत सारी जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं वो साइकोसोमैटिक हो रही हैं। साइकी का मतलब हमारा माइंड, सोमा का मतलब हमारी बॉडी, यानी माइंड और बॉडी इतने गहरे कनेक्टेड हैं कि माइंड पर जो भी विचार, जो भी मेमोरीज चल रही हैं, जो भी पेनफुल इवेंट्स चल रहे हैं, वो उसी तरह से हमारी बॉडी को प्रभावित कर रहे हैं। और इसका बहुत डिटेल में एग्जांपल मैंने लुइस हे की बुक समरी जब बनाई थी, जिसमें मैंने बात की, यू कैन हील योर लाइफ, उस बुक का नाम है। ये वो वीडियो था और इसका लिंक भी आ जाएगा, अगर आप देखना चाहें तो इसको भी ज़रूर देखिएगा। इनफैक्ट मैंने हीलिंग को लेकर के 10-15 से ज़्यादा बुक्स के ऊपर काम किया है, उनको ज़रूर आप चेकआउट कीजिएगा। और धीरे धीरे जब आप मेरे साथ थोड़ा सा कनेक्ट करना स्टार्ट करोगे तो हम इसके बहुत गहरे तलों पर भी जाएंगे। जैसे मैंने बोला, हमारा सेल कैसे ऑपरेट हो रहा है हम उसको समझेंगे, हमारे दिमाग के अलग अलग एरियाज जो हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, टेम्पोरल लोब है, हिप्पोकैम्पस है, एमिगडाला है, ये कैसे काम कर रहे हैं, इनके ऊपर गवर्नेंस कैसे की जाती है। केमिकली जो हमारी बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमिटर्स रिलीज हो रहे हैं, हैप्पीनेस देने वाले, खुशी देने वाले, स्ट्रेस देने वाले, गम देने वाले, इनके ऊपर हम काम कैसे कर सकते हैं, सबको जानेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं कुछ साइंटिफिक उन सॉल्यूशंस की जो हमको इन सब चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज़ जो आप अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं वो है मंडला। मेरे अपने जो वर्कशॉप्स होते हैं ऑनलाइन भी, और जो फिजिकल सेशन होता है नो दाई सेल्फ, और जिसमें पार्टिसिपेंट्स आते हैं, जहां पर हम कथारसिस प्रैक्टिस भी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कथारसिस की भी बात करने वाले हैं, बहुत डिटेल में, ज़िंदगी बदल देगी ये चीज़। तो वहां पर लोग जब मेरे साथ कनेक्ट होकर के मंडाला प्रैक्टिस करते हैं, अपनी जिंदगी में एक ही दिन में बहुत ट्रिमेंडस चेंज वो देख पाते हैं। तो मंडाला बेसिकली क्या होता है, संस्कृत में अगर हम ढूंढने निकलें तो मंडाला का अर्थ होता है सर्कल या किसी चीज का सेंटर। और हिंदुइज्म में भी, बुद्धिज्म में भी इन सर्कल्स को कॉस्मिक सिंबल्स के तौर पर देखा जाता है और इनके साथ जुड़ा जाता है। इस तरह के ये सिंबल्स होते हैं, इस तरह के कुछ पैटर्न्स बने होते हैं, और हमको क्या करना होता है, इन पैटर्न्स में ऐसा कलर्स करने होते हैं। और हम अंदर से बिल्कुल इसके कोर से स्टार्ट करके हम कलर करना स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ आते जाते हैं। अब ये मंडाला करने से होता क्या है, कुछ एक पॉइंट्स में बताऊंगा, इसलिए बड़े ध्यान से समझना। और जो ये मंडाला मेरे पास है माइंडफुल मूवमेंट्स का, जो कि इस साइंटिफिक हिसाब से डिजाइन किया गया है कि धीरे धीरे इनकी इंटेंसिटी बढ़े। जैसे ये बहुत सिंपल मंडाला है,
अगर आप आगे के पेजेस में जाएँगे तो आप देखेंगे ये जो है थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। धीरे-धीरे इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बड़े साइंटिफिक तरीके से बढ़ाई गई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब ये इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग हो जाता है और ऐसा कहा जाता है कि स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए मंडाला से पावरफुल टूल आपके पास नहीं है। क्योंकि जब आप मंडाला में कलर्स करते हैं, तो आपका पूरा अटेंशन जो है उस कलर पर आ जाता है। एक बहुत ब्यूटीफुल सी कामनेस आप अपने माइंड में महसूस कर सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं। और जैसे-जैसे सर्कल में आप डिज़ाइन करते जाते हैं, आपका पूरा ध्यान एक जगह पर केंद्रित हो जाता है, पूरा फ़ोकस वहाँ पर आ जाता है। आप अपने न्यूरॉन्स को ट्रेन करते हो प्रेज़ेंट मोमेंट के इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में चेरिश करने के लिए, पीसफुल होने के लिए, एन्जॉय करने के लिए। और इससे जो डिप्रेशन और एंग्जायटी और स्ट्रेस के सिम्पटम्स हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। अब दूसरा ये हमको थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट भी देता है, हीलिंग इफ़ेक्ट भी देता है और बहुत से हीलर्स भी इसको यूज़ करते हैं। मैंने बताया मेरे वर्कशॉप्स में लोग आते हैं और मंडाला जब वो प्रैक्टिस करते हैं कैथारसिस के साथ एक बहुत साइंटिफिक तरीके से, तो कई पास्ट की पेनफुल मेमोरीज़ एक ही दिन में वो वहाँ पर ख़त्म कर जाते हैं। लेकिन जब हम मंडाला फिल करते हैं तो आप देखोगे कि फिल करते हुए ही पीसफुल और कामनेस नहीं आएगी, बल्कि उसके अलावा जो नेगेटिव थॉट्स हमारे पास आने की जो उनकी प्रोबेबिलिटी थी, जो उनकी संख्या थी, वो धीरे-धीरे से काफ़ी कम होने लगती है। जो सर्कल्स हैं ना मंडाला के, काफ़ी पावरफुल हीलिंग इम्पैक्ट हमारे माइंड को देते हैं। एक और चीज़, मंडाला जो है ये सबसे ब्यूटीफुल मेडिटेशन का तरीका है और शायद आप नहीं जानते होंगे कि जो बुद्धिस्ट मंक होते हैं, उनके लिए वो मंडाला, उनके जो मोनेस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर ये रेगुलरली उनको करवाया जाता है। ये एक मेडिटेशन का तरीका है क्योंकि जब भी आप इसमें ट्राई करेंगे ना, आप कलर करेंगे, तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपका ध्यान सा लग गया है। आपके लिए संसार बिल्कुल खत्म जैसा हो जाता है, बिल्कुल पीसफुल, एक जगह पर पूरा ध्यान केंद्रित। तो जब आप इस मेडिटेटिव एक्सपीरियंस को लेते हैं, तो न सिर्फ इसको करते हुए आपने 10 मिनट किया, 15 मिनट किया, आधा घंटा किया, न सिर्फ करते हुए, बल्कि उसके बाद भी इसके इम्पैक्ट आपके साथ ब्यूटीफुली दिन भर रहते हैं। तो डेली रूटीन में आप इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। एक और चीज़ कि ये हमारे ब्रेन को रिफ्रेश कर देता है। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये था क्योंकि ये कलर करने के लिए, इसमें ब्यूटिफिकेशन डालने के लिए, लॉजिक लगाने के लिए, इमोशंस के साथ जुड़ने के लिए हमारे लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर दोनों की ज़रूरत होती है। तो जब हम लेफ्ट और राइट दोनों का यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसको बेसिकली बोला जाता है हेमिस्फेरिक सिंक्रोनाइज़ेशन। और जब हमारा लेफ्ट और राइट, एक लॉजिकल है, एक इमोशनल है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं होते, इसीलिए बहुत से डिसीजंस हमको लॉजिक से लेने होते हैं, लेकिन हम इमोशन से ले रहे होते हैं। बहुत से डिसीजंस इमोशन से ले रहे होते हैं, वहां पर हम अपना दिमाग लगा रहे होते हैं। यानी कि जो डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आप इमोशंस के बेसिस पर ले रहे हो, चीज की नहीं जरूरत है, फिर भी आप पैसे खर्च रहे हो क्योंकि इमोशनल होकर के लेना पड़ रहा है। लॉजिक जानता है कि पैसे नहीं है, फिर भी कहीं से ईएमआई या उधार लेकर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लॉजिक यूज नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ इमोशंस के बेसिस पर हम वो गलत डिसीजन ले रहे हैं। तो अगर उसमें लॉजिक इंक्लूड हो गया, तो आपका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो इंप्रूव होती है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर बैलेंस में नहीं है। तो जब आप मंडला फिल करते हो, तो आपका लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर जो है वो कनेक्ट होता है, जिसको हेमिस्फेरिक सिंक्रोनाइजेशन बोला जाता है, जिससे कि जो आपके डिसीजंस हैं उनमें एक बैलेंस आता है। अब बहुत सारे डिसऑर्डर्स में, बहुत सारे चैलेंजेस में ये लॉजिक और इमोशंस का कॉम्बिनेशन ना होने के कारण हम उनमें और गिरते चले जाते हैं। और सबसे ज़रूरी कि ये एक बहुत ब्यूटीफुल क्रिएटिव एनवायरनमेंट हमारे को देता है। जब आप इसमें धीरे-धीरे से कलर करेंगे, कलर्स को चूज़ करेंगे, जो बुद्धिस्ट मंक्स होते हैं वो तो इसको पेंसिल से, खाली पेंसिल के शेड से, मतलब एक ही पेंसिल के अलग-अलग शेड्स बना करके, जैसे जो आर्टिस्ट होते हैं वो बनाते हैं ना, उस तरीके से भी इसको करते हैं। लेकिन आपको इसको कलर्स के साथ करना है और इस मंडला के साथ कलर भी आपको मिलेंगे। तो जब आप इनको करते हैं, आप कलर्स का चुनाव करते हैं, आप कौन से सर्कल के बाद कहाँ जाएँगे, इससे आपकी जो क्रिएटिविटी है ना कलरिंग से, वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है। और जब आप उसके एजेस में ग्रेडिएंट बना रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा ब्यूटीफुल कर रहे हैं, और मैंने देखा है कि जितने भी बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि उनकी स्टडीज़ में इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट है, जो बड़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो करते हैं। तो जो लेटर एज में हमको पार्किंसंस, डिमेंशिया, जो भूलने की जो दिक्कत हो रखी है, अल्जाइमर हो रखा है या होने के चांसेस अब धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, उसकी संभावना को भी हम कम कर देते हैं। तो हर एक इंसान के लिए ये बहुत ब्यूटीफुल टूल हो सकता है। और ये जो स्पेशली मंडाला है, ये मेरी वाइफ ने ये ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया हुआ है। शी इज़ अ स्पेशलिस्ट इन दिस, डॉक्टर शिखा। तो ये इतना ब्यूटीफुल आपको रिफ्रेशिंग करेगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपने ये लेना है, हमने इसको थोड़ा रिसर्च के साथ डिज़ाइन किया है कि कैसे इसके जो पैटर्न्स हैं वो आपके माइंड को क्लिंज कर सकें, आपको माइंडफुल मूवमेंट्स दे सकें। आप चाहें तो कहीं से भी और बाय कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो बहुत ब्यूटीफुली सिग्निफिकेंटली आपकी मेंटल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्या आप आज से मंडला का यूज़ करना शुरू करने वाले हैं या नहीं। और अगर आप मेरे किसी भी ऑनलाइन कोर्स या फिजिकल इवेंट या रिट्रीट्स के लिए, एडवांस रिट्रीट्स के लिए जानना चाहते हैं, तो उन सब की डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज़रूर चेक कीजिए, या फिर मेरी वेबसाइट www.anuragrishi.com पर विजिट करके भी आप जो है हर एक कोर्स या हर एक इवेंट को चेकआउट कर सकते हैं। आज से इस मंडाला को अपनी ज़िंदगी के माइंडफुल मूवमेंट्स को जानने के लिए, उनको ब्यूटिफाई करने के लिए और माइंडफुल रहने के लिए आप इसका उपयोग ज़रूर करेंगे। मैं 15 से ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें सिर्फ टूल्स और टेक्निक्स ही नहीं, बल्कि जिसमें आप कैसे इंटरनल वर्ल्ड में टैप इन कर सकते हैं, कैसे अपनी एनर्जीज़ को ब्यूटिफाई कर सकते हैं, कैसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं, इन सब के बारे में भी ज़रूर आपसे बात करने वाला हूँ। मैं आपकी ज़िंदगी में इतना सा इम्पैक्ट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये शेयर करके आप किसी की ज़िंदगी तक को भी बचा सकते हैं, ये जितने वीडियोज़ मैं बनाने वाला हूँ। इसलिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप किसी भी तरह का चैलेंज जो है फेस कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसके ऊपर भी इस सीरीज़ में ज़रूर बात करूँगा। किसी भी एरिया को अनटच्ड नहीं छोड़ेंगे और उम्मीद ये करूँगा कि इन सभी वीडियोज़ के बाद आप अपनी मानसिक सुकून को, आप अपनी मानसिक शांति को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी हैप्पीनेस की जर्नी को ब्यूटिफाई कर सकेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, अपनी मानसिक सुकून पर, अपनी मेंटल हेल्थ पर ज़रूर ध्यान दीजिए, जिसको हम लगातार इग्नोर करते आ रहे हैं।